सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या है। इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक लें और मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वापिक्त विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में ही पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधन, आत्मानात्म विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचाते हैं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नयनों का ध्रुव तारा हूं, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूं, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूं उसका कारण है वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो। अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अन्यायन प्रेमियों का चित्त अपने परदेशी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियों स्वजनों के रोक लेने से ब्रज में ही रह गई, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित ना हो सकी, वो मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं मिलूंगा अवश्य, निराश होने की कोई बात नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेशा सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा, गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है कि यदि वंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया, यह भी हम कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लचीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं? तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ हैं। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती हैं। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगी, तब वे उन पर क्यों ना रीझेंगे? दूसरी गोपियां बोली, साधो, आप यह तो बतलाइए कि जब कभी नागरी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेम की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम गंवार ग्वालिनों की भी याद करते हैं? कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुदिनी तथा कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था? उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रास लीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नुपुर रुन झुन बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे।